नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वंदना। स्वागत करती हूँ लोली प्यारी लोली के ब्लॉग में। तो एक अकेली लड़की क्या क्या करती है वो आप लोगों को पता चल जाएगा इस ब्लॉग में। मैं अकेली और हमारे 2 बच्चे, उसके साथ साथ पेड़ पौधे, सबका ख्याल रखती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम अभी आज नहा के अपने साथ और लाडो को नहला के लेकर आ गए हैं। और हमारे साथ हमारा छोटू सिम्बा भी रहता है, हमेशा आगे पीछे ही रहेगा। जहाँ बैठेंगे बैठेगा, सोएंगे सोएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ जाता है साथ साथ। तो लाडो को नहला दिए हैं और पंखा चालू करके उनका बाल सुखा रहे हैं। और आपको पता होगा कि मेरी लाडो रानी एक जगह तो अच्छे से रहती नहीं है। और अभी थोड़ा सा पाउडर लगा के इनको मालिश करेंगे, उसके बाद इनका कपड़ा पहनाएंगे। अभी अभी नहा कर आए हैं हम दोनों माँ बेटी, और वैसे साथ में नहाते हैं। और आज लाडो की एक बात शेयर करनी चाहती हूँ। जब हम बाथरूम में नहा रहे थे तो मैं साबुन लगा रही थी, अपने पैर में साबुन लगाई, और लाडो क्या कि अपने हाथ से मेरे पैर का साबुन लेके, जो ऊपर गाज होता है ना साबुन का, वो अपने पेट में लगा रही थी। ये मोमेंट मुझे इतना पसंद आया, इतना ज़्यादा, कि मैं बिना हंसी की हंसी, ऐसे हंसी। मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी छोटू सी नन्ही सी हो कि मैं जो कर रही हूँ मुझे देख देख के वो कर रही हैं। मतलब हमारी बच्ची भी 9th मंथ की है, बट इतनी समझदार हो रही है कि मैं जो करती हूँ वो मुझे देख देख के फॉलो करती है। तो बच्चों को वही होता है, जो हमारे साथ हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सा मोमेंट करते हैं, तो वो जो देखते हैं वही करते हैं। तो वैसे धीरे धीरे लाडो सीख रही हैं। तो अभी मैं लगा दी हूँ कोकोमेलन। वैसे लाडो बिना कोकोमेलन की तो सोने वाली नहीं है, और मैं सोच रही हूँ लाडो नहा ली है तो इनको पहले मैं सुला लेती हूँ। तो ये सोएंगी नहीं, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ। तो मैं तब से थोड़ा सा अपना बाल भी कंघी कर लेती हूँ। और लाडो देख रही है कोकोमेलन। सिम्बू मेरे साथ में बैठा है, मैं बाल कंघी कर रही हूँ। मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, मैं बार बार ब्लॉग में बोलती हूँ कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो बस फटाफट से कंघी कर लिए हैं। थोड़ा सा माँ सिंदूर पहन लेते हैं। वैसे आज बीफा है तो इंदूर पहनते हैं, बाकी दिन सिंदूर पहनते हैं। तो अभी मैं लाडो के सुलाने जा रही हूँ। लाइट ऑफ कर दी क्योंकि अभी दोपहर हो गया है ना। लाडो सो जाती हैं तो अच्छा है, बच्चों के लिए सोना ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। तो लाडो को मैं सुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मेरी रानी सो जाती है। इस टाइम नहाने के बाद लाडो सो भी जाती है अच्छे से। और ये देखिए, जैसे मेरी लाडो सोई है ना, सेम अलग टाइप का सिम्बा सोया है। आदमी जैसा पूरा, जैसे बच्चों जैसा पैर फैला के, पूंछ पीछे करके, हाथ ऊपर करके, कितने मस्त से सोया है ना। तो अभी हो गया है शाम, और आज ना बादल बहुत प्यारा था और हवा भी बहुत अच्छे चल रहे थे। तो हम आ गए टेरेस पे और हवा लेने लाडो को लेके। और अभी शाम भी हो गया है ना, तो ठंडा भी, ऐसे आज बादल भी है, वह शाम हो गया है। तो इतने प्यारे हवा चल रहे, इतने प्यारे, आप लोग देख सकते हैं ना। तो ये हवा मिलना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी ये नसीब होता है हवा लेना। तो हम अकेले हैं, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पे। मैं शायद मैं बार बार तो नहीं बोलती, बट ये 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि वो ड्यूटी चले गए हैं। इसकी वजह से मैं हो गई हूँ अकेले। तो अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने पेड़ पौधों के साथ, अपने कामों के साथ इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ। और हमेशा हैप्पी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, अपने बच्चों को भी खुश रखती हूँ। और मेरा लाडो के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने रानी को दुनिया की सारी खुशी देना चाहती हूँ। जैसे मैं रहती हूँ, जैसे मतलब हम, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना खुश रखती हूँ अपने लाडो को। और ज़्यादातर लाडो मेरे चीज़ को ही नोटिस करती हैं। और अभी ना मैं चिड़िया देखी, ऊपर से कबूतर और चिड़िया घूम रहे थे, तो मैं उन लोगों को बुला रही थी, तो लाडो अपना 2 दाँत दिखा के हंस रही थी। ये मुझे और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी लाडो को बैठा दिए हैं चेयर पे, और मैं जा रही सोच रही हूँ थोड़ा पानी उन्हें डाल देती हूँ शाम को, सुबह शाम। अभी तो गर्मी का मौसम हो गया है ना, तो सुबह शाम 2 बार पेड़ पौधे में पानी डालते हैं। तो अभी बाथरूम से पानी लेकर आए हैं, और हमारे साथ हमारा क्यूटू पाई भी है, सिम्बा। तो अभी मैं पानी डाल रही हूँ अपने पेड़ पौधे में, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ तो अपने पेड़ पौधे का, अपने घर का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल खुद ही रखती हूँ। मार्केट जाना, बाबू को दूध लाना, सिम्बा को खाना लाना, घर के लिए खाना लाना, अपने लिए सब्जी लाना, मतलब सारा जिम्मेदारी खुद के दम पे संभाल के रखे हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर आदमी बाहर चले जाए कमाने के लिए, तो एक औरत अपने परिवार को खुद को संभाल के रखे। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को अच्छे से संभाल के रखें। तो अभी हम लेकर आ गए हैं लैपटॉप, और सोच रही हूँ मौसम प्यारा है, थोड़ा गाना भी सुनेंगे। और लाडो को दिखा रही हूँ कोकोमेलन, तो लाडो देख ही नहीं रही, इग्नोर कर रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर टेरेस पे आती हैं तो पेड़ पौधा देखती हैं तो उसको पकड़ती हैं, और कुछ भी मुंह में डालेंगी, पेड़ पत्ते को भी तोड़ के मुंह में डाल लेंगी। तो ज़्यादातर इनको भी मैं पकड़ने में ही बिजी रहती हूँ।
और इनका और सिम्बा का लड़ाई तो अलग ही होता है, वो उसको पकड़ के खींचेगा, वो उसको पकड़ के खींचता है, इन दोनों की लड़ाई होती रहती है। तो इसकी वजह से हम दोनों को हटाने में ही बिजी हो जाते हैं ज़्यादातर। तो अभी मैं चली गई थी बिस्किट लेने, मुझे लग रहा है शायद बिस्किट लेकर दे देंगे, लाडो खाएंगी तो शायद ये बिजी रहेंगी, लेकिन नहीं, बिस्किट भी नहीं खाई। फिर दूध लेकर आई, मैं दूध पिला रही थी, पर लाडो जब टेरेस पे आती है ना तो ये ना दूध पिएंगी और ना ही खाना खाती हैं। इनको बस घूमने में ही अच्छा, क्या होता है ना कि बेडरूम में मतलब जगह डिस्टेंस कम रहता है ना, तो उतना घूम नहीं पाती है लाडो। तो टेरेस पे जगह बहुत ज़्यादा है ना, इसकी वजह से ना वो हमेशा खेलने में बिजी हो जाती है, और वो चलती भी अच्छे से है, उनको खुला खुला मिल जाता है जगह ना, इसकी वजह से वो खेलती हैं। तो अभी मैं लाडो को मैंने लगाई थी, वो नहीं देख रही थी, तो मैं अपना मनपसंद सॉन्ग लगा के सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और क्योंकि मौसम इतना प्यारा, और जब भी टेरेस पे आते हैं तो कोई भी म्यूजिक वगैरह बजता है तो और अच्छा लगता है। तो मैं लैपटॉप पे अपना लगा ली हूँ गाना, और लाडो खेल रही हैं, तो हम सोच रहे हैं चलो जाने तो लाडो खेल लेती हैं थोड़ा सा, और मैं क्या उनको पकड़ूँ, अभी तो थोड़ा खुला खुला जगह मिला है। और वैसे डेली टेरेस पे आते नहीं हैं, जब मौसम अच्छा रहता है तभी टेरेस पे आते हैं, या तो फिर कभी अगर जाते भी हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए। और अभी तो आराम से हम नीचे अपना बिछा लिए हैं, चादर वगैरह बिछा के बैठ गए हैं, और हम अपना गाना भी सुन रहे हैं। और लाडो तो बस मुझे छोड़ के जाने में ही लगी हुई हैं कि नहीं मम्मी हमें छोड़े, कब छोड़े और कब हम जाएं सिम्बा से लड़ने के लिए, या फिर पेड़ पौधा तोड़ने के लिए, खाने के लिए, पत्ते तो खाने के लिए। एक जगह मेरी लाडो ना अच्छे से रहती नहीं है। और हम ना अभी जा रहे थे तैयार होके मार्केट, और जैसे मैं सामान लेने गई थी बेडरूम में, लाडो को मैं बैठा दी, सामान मतलब लाडो को मैं घूंघरा दे दी थी, लाडो खेल रही थी, और फिर मैं चली गई थी बेडरूम में से बाहर। और लाडो जैसे मैं आई बेडरूम नीचे गिरी, और इतना देर देखिए लाल हो गया ना सर के पास, सर के बगल ही बेडरूम से गिर गई हैं। तो मैं चली गई थी मार्केट, और अभी मार्केट से आ रही हूँ लाडो को दूध लेके। तो लाडो को लग गई थी चोट, तो जहाँ से मैं दूध लेती ना, वो अंकल भी बोल रहे थे बेटा उसके बाबू के सर पे चोट लग गई है। हम बोले हाँ अंकल, पता नहीं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए, कुछ काम करने लगे और वो बेड से नीचे गिर गई थी। तो वो बोल रहे थे कि बेटा विक्स लगा देना उसके सर पे ना, तो जो लाल हो गया है या फिर थोड़ा दर्द वगैरह होगा ना तो कम हो जाएगा। तो फिर मैं वही विक्स ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ, लाडो का विक्स मैं अलग ही कहीं रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े लोगों का अलग आता है विक्स और बच्चों का अलग आता है, तो मैं सब डब्बा में ना दवा के साथ में ही रखती हूँ। तो कहाँ रख देती पता नहीं, तो फिर बहुत टाइम के बाद तो मुझे मिला, तो फिर मैं लाडो को ना विक्स लगाई। तो फिर जैसे मैं विक्स लगाई ना, कुछ टाइम के बाद लाडो सो भी गई, उनको आराम मिल गया ना, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, और बाद में उनकी स्वेलिंग भी कम हो गई थी जो चोट लगी थी। तो वैसे मैं लाडो न लगवा नहीं रही थी, बट बच्ची है ना, थोड़ा सा तकलीफ़ भी हो रहा था। पर मैं मार्केट में लेकर लाडो को गई थी घूमने ना, तो वो भूल भी गई उस वजह से।